दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा टेबल का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों एक्सेल में डेटा टेबल एक ऐसा टूल है जो एक्सेल के बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हमारे लिए बड़ी आसानी से करके देता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं है कि डेटा टेबल कैसे यूज़ किया जाता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वर्कवे। दोस्तों एक्सेल में डेटा टेबल कैसे यूज़ किया जाता है उसके लिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। मान लीजिए कि आप फ्यूचर सेविंग के लिए मंथली कुछ अमाउंट हर महीने सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मैं कोई भी एक फिगर टाइप कर लेता हूँ जैसे कि 200, यानी कि 200 रुपीज़ आप हर महीने सेव कर रहे हैं अपने फ्यूचर सेविंग के लिए। यहाँ पर मैंने टोटल साल लिए हैं 15 साल, मतलब कि आप 200 रुपीज़ 15 साल के लिए सेव कर रहे हैं हर महीने और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5%। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करके शो कराना है कि 15 साल बाद हमें यहाँ पर टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर FV फॉर्मूला का यूज़ करना होगा, फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है रेट, तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 5%। लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये ईयरली है और हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे मंथली, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 12 से, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ पीरियड। हम यहाँ पर सेविंग कर रहे हैं 15 साल के लिए, तो मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा। फिर से हम यहाँ पर मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इंटू करके 12 कर दूंगा, कॉमा। प्रेजेंट वैल्यू, हम यहाँ पर हर महीने 200 रुपये सेव कर रहे हैं, तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर हमें 15 साल बाद 53,457.79 रुपीज़ मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रेट की फिगर ली हुई है, वो है 5%। लेकिन यहाँ पर अब आपको जानना है कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको अलग अलग कितना टोटल सेविंग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 6% कर रहे हैं, 7% कर रहे हैं या फिर 8% कर रहे हैं, तो आपको कितना टोटल वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह के कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पर परसेंटेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक सिमुलेशन क्रिएट करेंगे और उसी सिमुलेशन के लिए हम यहाँ पर डेटा टेबल यूज़ करेंगे। तो वो काम कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तो परसेंटेज टाइप कर लेता हूँ 3.5%। फिर यहाँ पे मैं नीचे परसेंटेज टाइप कर लूँगा 4%। फिर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को नीचे यहाँ तक ड्रैग कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज आप देख सकते हैं, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6। अब यहाँ पर इस सेल को हमें सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर के सेल में हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करके इस सेल के फॉर्मूला को शो करा देना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये फिगर है 5% के लिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इस सेल को इस तरह से ड्रैग करूंगा तो दोस्तों हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर सोच रहे थे कि 3.5% के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएगी, 4% के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएंगी, तो कुछ इस तरह से ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डेटा टेबल का यूज़ करना है। तो डेटा टेबल यूज़ करने से पहले हमें इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर हमें जाना है डेटा टैब में। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है व्हाट इफ एनालिसिस और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है डेटा टेबल। तो कुछ इस तरह का छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर रो इनपुट सेल में क्या सिलेक्ट करना है और कॉलम इनपुट सेल में क्या सिलेक्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अलग अलग परसेंटेज के लिए फ्यूचर वैल्यू को शो कराना है और यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज कहाँ है, तो ये अलग अलग परसेंटेज कॉलम के अंदर है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कॉलम इनपुट सेल में सेल सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो देखिए दोस्तों डेटा टेबल ने हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि 3.5% के हिसाब से 15 साल में आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पर आप 5% के हिसाब से वैल्यू देख सकते हैं 534579 और यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो अब आप दोस्तों बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है 15 साल बाद। तो दोस्तों ये सिमुलेशन हमने डेटा टेबल की मदद से बनाया सिर्फ परसेंटेज के लिए। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर अलग अलग साल के लिए कितनी फ्यूचर वैल्यू मिल रही है, अगर वो भी आपको शो कराना है तो आप डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर दूसरी शीट में ले जाके समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर परसेंटेज टाइप कर लेता हूँ 3.5%। फिर मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा 4%,
और इस वैल्यू को मैं यहाँ नीचे तक ड्रैग कर दूंगा 9.5% तक। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अलग अलग ईयर को शो कराना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा जैसे कि 5, 10, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर वैल्यूज को कुछ इस तरह से ड्रैग कर लूंगा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग साल के लिए भी वैल्यू शो कराई है, जैसे कि 5, 10, 15, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम डेटा टेबल की मदद से रिजल्ट को शो कराएंगे, जिसकी मदद से हम जान सकेंगे कि अलग अलग परसेंट के हिसाब से अलग अलग साल के लिए हमें कितनी फ्यूचर वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस सेल में हमें इज इक्वल टू करके इस फॉर्मूला को शो करा देना है। सबसे पहला काम हमें यही करना है। फिर हमें यहाँ पर इस पूरी सेल्स रेंज को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। हमें जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में। अब दोस्तों यहाँ पर हमें रो इनपुट के लिए एक सेल डिफाइन करना है और कॉलम इनपुट सेल के लिए भी एक सेल को डिफाइन करना है। तो रो इनपुट के लिए हम कौन सा सेल सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रो में अलग अलग ईयर है। तो दोस्तों ईयर के लिए मैं यहाँ से ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर कॉलम, तो कॉलम में देखिए अलग अलग परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ से ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो देखिए दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने है। मैं यहाँ से सभी कॉलम को कुछ इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अलग अलग साल के लिए अलग अलग परसेंट के हिसाब से हमें कितनी वैल्यू मिलेगी हमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है डेटा टेबल की मदद से। आप यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर कहाँ देख सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ये है 5% और 15 साल की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 53457779 और यहाँ पर भी देखिए 53457779। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप डेटा टेबल का यूज करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से शो करा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।